कुछ महीने पहले न सिर्फ शिक्षा सचिव बल्कि हम लोग जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर उनसे इन जो अब इनके लीडर्स हैं डाइट डीएलएड के, इनको लेकर के शिक्षा निदेशक से भी मिले थे और उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है। दरअसल कोर्ट में जो उलझने का मामला है वो सीधे सीधे सरकार की सह पे है। सरकार अगर चाहे तो अच्छे ढंग से पैरवी कराए और इनका मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सरकार खुद ही चाहती है कि मसला सॉल्व ना हो। तो इसके कारण जो सरकार के महाधिवक्ता हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो इस मामले की ठीक से पैरवी नहीं करते, क्योंकि उनको सरकार का इशारा है कि अगर वो ठीक से पैरवी करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश के डाइट डीएलएड वाले प्राइवेट कॉलेजेस वाले वो बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जब उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों में उत्तराखंड में डाइट डीएलएड कराने की मंजूरी नहीं दी हुई, जब उत्तराखंड में डीएलएड नहीं कराया जाता प्राइवेट कॉलेजों में, तो उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों को किस तरीके से आप यहाँ मंजूरी देंगे? वो तो यहाँ के जो बच्चों के रोजगार पे जो पहला हक है उत्तराखंड के लोगों का, जिनको सरकार ने खुद प्रशिक्षण दिया अपने सरकारी डाइट में, उनका हक मारे जाने वाली बात है। ये तो सरकार खुद ही अपने लोगों का हक मार रही है। तो ये सीधे सीधे सरकार का व्यक्तिगत स्वार्थ है, जिसके कारण सरकार ठीक से पैरवी नहीं करा। दूसरी बात यह है कि ये डाइट डीएलएड वाले बच्चे हैं, 519 के करीबन डाइट डीएलएड है, उसके बाद मेरे ख्याल से 1000-1200 के करीबन एनआईओएस वाले और उसके बाद बीएड वाले लोग। ये तो संख्या में इतने ज़्यादा लोग हैं। सवाल ये है कि सरकार जानबूझ करके भर्ती नहीं कराना चाहती। अगर सरकार की मंशा होती तो परिवहन विभाग के 2019 में ही मात्र 24 लोग हैं जिनका इन्हीं की तरह उनका जो है रिजल्ट आउट हो गया है, उनकी भर्तियां हो गई हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके मेरिट वेरिट उनके डॉक्यूमेंट सत्यापन सब हो गए, लेकिन 2019 से मात्र 24 लोग घर बैठे हुए। उनको कॉल लेटर जारी नहीं हुआ, उनको ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि सरकार उन 24 लोगों को भी भर्ती कराने की, तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। उनकी फाइल वित्त विभाग में है। अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो, अपनी नई गाड़ियां लेनी हो, तो उसके लिए पूरा इनके पास स्थिति नहीं, अपने लिए तो पूरा है। देखो, तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? तनख्वाह आती है राजस्व से, और राजस्व के जितने स्रोत हैं, मैं कई बार चैनलों के माध्यम से कहता भी रहा हूँ कि राजस्व के जितने भी स्रोत हैं सरकार बैक डोर से अपनी जेबें भर रही है। खनन है, पूरे उत्तराखंड में खनन बंद है, लेकिन क्यों खनन बंद है? कि ताकि अवैध खनन चालू रहे और जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए था वैध खनन के द्वारा, अगर खनन खुल जाता, वो सारा का सारा पैसा जो नेता, विधायक, उनके चहेते, ऑफिसर्स, पुलिस प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, इन सब की जेब में जा रहा है और उसके थ्रू कहीं ना कहीं सरकार तक जा रहा है। तो यही पैसा अगर बैकडोर से सरकार की काला धन में नहीं कन्वर्ट होता तो सरकार के खजाने में जाता, तनख्वाह देने के लिए पैसे होते, तो परिवहन विभाग के वो 26 लोग भी भर्ती होते और इनकी भी जो मेरे ख्याल से 2,500-3 हज़ार लोग तो कुल हैं। लगभग 4 वर्तमान में अगर देखा जाए जिन्होंने सीटेट और यूटेट किया हुआ है, पास आउट किया हुआ है, चाहे डाइट डीएलएड हो, चाहे एनआईएस वाले हों, चाहे और हो, मात्र मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास होंगे। 2600 अभी की भर्तियाँ हैं, 1500 पिछली होती, मतलब अगर ये थोड़ा सा जो और पद भी लिखते हैं ये 4000 तक जाते हैं। तो वर्तमान में अभी तक जिन लोगों ने पास आउट किया हुआ है इनके सारे क्राइटेरिया डीएलएड के, वो सब के सब एडजस्ट हो जाएंगे। तब प्राथमिकता में आप डाइट डीएलएड को लीजिए, सेकंड नंबर पे एनआईओएस या बीएड वालों को ले लीजिए, सबके सब एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन सरकार के पास जो पैसा है खजाने में, वो सरकार खजाने में नहीं डालना चाहती। यही कारण है कि जैसे एक दूसरा उदाहरण है कि सरकार आबकारी का जो पैसा है उससे चोरी कर रही है। आबकारी से जितना पैसा आना चाहिए उसका 1/4 पैसा भी सरकार के पास नहीं आ रहा, वो सीधे सीधे जीएसटी की चोरी हो रहा है। इसके अलावा जीएसटी की और आपने देखा होगा कि भी जो ट्रक 8 कुंटल में पास होता है, उस ट्रक में कागज तो 8 कुंटल के ही बनते हैं, लेकिन 12 से 16 टन जो है उस ट्रक में माल जाता है, यानी 4 टन से लेकर के 6 टन तक माल जीएसटी चोरी का जाता है। तो अगर सरकार को प्रॉपर खजाने में पैसा डालना होता तो वो जीएसटी चोरी नहीं कराती। तो जितना जीएसटी से पैसा मिलता है वो खजाने में आता तो इन सबकी नौकरियां लगती। तो स्कूल में जो बच्चे हैं वो प्रॉपर पढ़ाई करते, सारी पोस्टें भरी रहती, शिक्षा विभाग में सारी पोस्ट भरी रहती, परिवहन में सारी पोस्ट भरी रहती, खनन से लेकर के तमाम जो राजस्व संग्रह करने की भी जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो कर विभाग हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट, चाहे खनन हो, चाहे टूरिज्म हो, ये सारे पद भरते तो क्या होता है कि राजस्व संग्रह होता है और ज़्यादा पैसा सरकार के पास आता है। लेकिन सरकार की जो नीयत है, मंशा है, वो खराब है। कि सारा का सारा पैसा जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए उससे अपना खजाना भर रही है, अपने जेबों में ये लोग डाल रहे हैं, अपना इलेक्शन में और तमाम जगहों पर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्रदेश से बाहर। इसलिए यही कारण है कि ये सारे लोग
आज डायट डीएलएड वाले भर्ती में बैठे हैं, कभी कोई अपने ग्रेड पे बढ़ाने के लिए भर्ती में बैठा है, और सबके लिए सरकार के पास एक ही बहाना है कि साहब सरकार पे वित्तीय भार पड़ेगा, इसलिए हम लोग ना तो ग्रेड पे बढ़ा सकते हैं। पुलिस का ग्रेड पे इसीलिए तो इन्होंने अटकाया हुआ है, जो उनका हक था 4600 ग्रेड पे का, उसको आज 1800-2200 ग्रेड पे की बात। कैबिनेट मीटिंग भी है आज कैबिनेट मीटिंग है और 4600 ग्रेड पे को लेकर के फैसला होने की आज उम्मीद है। लेकिन और भी कई तमाम फैसले इसमें रखे जाएंगे जो फैसले लिए जाने हैं। लेकिन 3-4 महीने रह गए हैं सरकार को, और आपने देखा होगा बड़ी सफाई से आप देख रहे हो कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, ये कमेटी खेल रहे हैं। भू कानून पे भी इन्होंने कमेटी गठित की। भू कानून पे कमेटी है, देवस्थानम बोर्ड पे कमेटी है, पुलिस ग्रेड पे कमेटी है, उपनल पे कमेटी है, डायट डीएलएड वालों को हो सकता है आज एक नई कमेटी बन जाए। तो कमेटी कह रहे उन्हें पता है 2-3 महीने से पहले कमेटी से मान जाएंगे आप लोग? नहीं, साफ इनका तो सीधा एक ही नारा, एक ही सुक्ति। चल रही है, आप देख रहे हैं बगल में नाली है, जहाँ बैठे हुए हैं कीचड़ में बच्चे बैठे हुए हैं, इनको बीमार होने का भी तो खतरा बढ़ता जा रहा है सरकार की अनीतियों के चलते। बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं। और संवेदनशीलता भी सरकार की साफ नजर आ रही है। ये दरअसल सरकार कब संवेदनशील होगी? जब सरकार को कोई चींटी भी काटे ना तो भी सरकार को कुछ संवेदनशीलता जाएगी। तो मेरा इन लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सारे अभ्यर्थी को डायट डीएलएड के जो प्रशिक्षित हैं, इन सबको एक ही अपील है, एक आह्वान है कि आप इनको चींटी की जितना तो काटिए, तब तो इनकी संवेदनशीलता जाएगी। इनकी संवेदनशीलता जगाने का तरीका होना चाहिए। किसी ने असेंबली में बम फेंक दिया था, कोई पर्चे फेंक देता है। इस सरकार को जगाने के तरीके हैं, चाहे भगत सिंह से लेकर के आप नहीं, हम बम फेंकने के लिए नहीं उकसा रहे, लेकिन हम इनको कह रहे हैं कि आप अगर केवल 2 बात कह दें, एक शिक्षा मंत्री और एक मुख्यमंत्री, मतलब मेरा सुझाव है कि अगर आप इनको कह दो कि भाई अगर आपने हमारी मांग 2-3 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर नहीं मानी, तो हम ना तो नोटा का बटन दबाएंगे और ना हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। हमारे जितने लोग, जितने रिलेटिव, जितने दोस्त मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की विधानसभा में हैं, हम लोग आपको मिल करके हरवाएंगे इलेक्शन, क्योंकि आप लोग इस लायक हो ही नहीं। इनको मांग करनी चाहिए थी पहले ही कि भैया जिस व्यक्ति पे दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, आप उनको शिक्षा मंत्री बना करके क्या संदेश देना चाहती है सरकार? इनको पूछना चाहिए था उसी समय, हमारी जनता को पूछना चाहिए था कि कौन लोग हैं भाई, किसको बना रहे हो शिक्षा मंत्री? सिमा जी, अगर इनका आज मान लीजिए कमेटी बना करके एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, तो आप यूकेडी के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से ही इसका विरोध कर रहा है, और हमारा कहने का मतलब है, हमने इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से खुलासा कर रहे हैं कि सरकार कुछ काम नहीं करना चाहती, ये केवल कमेटी खेलना चाह रही है, कि ताकि एक साधारण सा आदमी भी ये सोचता है कि यार अभी तो कमेटी बनी है, अब इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर क्या पता इसका फैसला होगा, तो वो भी माइंड मेकअप कर लेते हैं। एक आंदोलन करने वाला भी आदमी जो थका हुआ रहता है, वो भी माइंड मेकअप करना चाहता है, यार 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए तो गया है मामला। अब सरकार यही चाहती है कि 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए लोग मेंटली तैयार हो जाएं कि अब कमेटी बन रही है। इस बीच इनका मीडिया मैनेजमेंट और इनके जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, इनके जो मीडिया दूसरे तरीके से माहौल बनाने वाले लोगों को कर देंगे। उन्होंने कहा साहब बड़ी हेडिंग आ जाएगी अखबारों में कि इस डायट डीएलएड की समस्या होगी सॉल्व, बनी कमेटी, धामी का धमाकेदार फैसला, और ढक्कन। शायद ये पूर्व में जो बेरोजगार संघ ने जब प्रदर्शन किया था, तो कोरोना के चलते उनका प्रदर्शन कमेटी बोल करके टाल दिया गया था, तो आज वो लोग भी हाशिए पे ही है, सभी लोग गायब हैं। वही सरकार चाहती है कि किसी तरीके से ये जो जमावड़ा है, क्योंकि जब इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे तो सरकार को खतरा होता है, और जब सरकार को खतरा होता है तो सरकार इसी तरीके के रास्ते निकालती है कि वो कमेटी बना दे, या किसी में फूट डाल दे, या आपस में भिड़वा दे, आपस में ही किसी के थ्रू एक पीआईएल डलवा दे। भाई आप अगर आप एक बात बताइए, इसमें जो इनका जो मामला लटका हुआ है, उसमें एक पार्टी का नाम, एक छोटी सी बात बताओ कि एक और है डायट डीएलएड, इनको भी नौकरी चाहिए, एक और है जो एनआईएस वाले लोग हैं, उनको भी नौकरी चाहिए, एक और है बीएड वाले, उनको भी नौकरी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि डायट डीएलएड वाले, एनआईएस वाले और बीएड वाले तीनों को सरकार, इनके तीनों पदाधिकारियों को बिठाए, आपस में बात करें, इनसे बोले कि भैया देखो 3-4 महीने, अगर सरकार की नीयत हो, 3-4 महीने बचे हुए, फिर आप मेरे को दोष दोगे, इसलिए ऐसा काम करो, आप आपस में एक फार्मूला तय कर लो कि कैसे हो जाए। तो सिंपल सा फार्मूला है कि भाई सबसे पहला हक इन डायट डीएलएड वालों को बनता है, उसके लिए डीएलएड वाले भी, वो जो एनआईएस वाले हैं वो भी मानते हैं। मेरी एनआईएस के लोगों से बात हुई थी, एनआईएस के जो प्रशिक्षित है उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो भी इस बात को मानते हैं कि हाँ साहब ठीक है, डायट डीएलएड वालों को करवा दीजिए आप, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेम चीज़ है, बीएड वाले भी इस बात को मानते हैं कि साहब ठीक है, डायट डीएलएड वालों को कराइए। अरे जब डायट डीएलएड वालों के पक्ष में बीएड वाले हैं, एनआईएस वाले हैं, तो मामला अटका कहाँ रखा है, ये कृपा कहाँ अटकी हुई है?
कृपा वहीं अटकी हुई है कि सरकार खुद नहीं अरे चाहती। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आपकी बारी है। अगर शाम को जैसे आज कैबिनेट है, अगर कोई कमेटी बना करके एक लॉलीपॉप आप लोगों को दे दिया जाता है तो क्या आप लोग उससे मानने वाले हैं? नहीं सर, हम इससे बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि पूर्व में भी हमें एक बहुत ज़्यादा आश्वासन हमें मिल चुके हैं कि आपका यथाशीघ्र होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन अब हम नियुक्ति लेकर ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि 19 माह हमारे ट्रेनिंग को पूर्ण हो चुके हैं और अब हम बेरोजगारी का दंश और नहीं झेल सकते। और ये जो आश्वासन है कमेटी के द्वारा या किसी के भी द्वारा, हम इसके इन आश्वासनों से यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम नियुक्ति लेने के बाद ही यहाँ से उठेंगे। आप भी यही कहते हैं? हमारा भी यही कहना। आप एक तो बात कही गई इसमें जो जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी है उस पार्टी का नाम क्या है? कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने कोर्ट में आपत्ति लगाई है आप लोगों के लिए? कोर्ट में आपत्ति नहीं, कोर्ट में एक्चुअल में जनहित याचिका जो डाली गई। बिल्कुल जनहित याचिका यूकेडी की डेमोक्रेटिक फ्रंट के ही हैं, जी, अनुपंत जी। उनकी याचिका जो लगाई गई है वो जब विज्ञापन निकल गया उसके बाद जिन लोगों ने टीटी निकाला उनके संबंध में है। अब ये याचिका इस विज्ञप्ति को प्रभावित करने लगी है, क्योंकि जनहित याचिका से इस भर्ती को और डिले कराया जाएगा। और इसमें जो भी पार्टी है, क्योंकि बेरोजगारों की इतनी बड़ी समस्या है, हम अपनी नियुक्ति के लिए धरना देते हैं जो निर्विवादित है, हमें बिना वजह विवादों में फंसाया जा रहा है। क्योंकि हमने एग्जाम पास कर दिया, अभी बोला था कि हम आपस में मिलकर के तय करें NIS BEd और डाइट DLEd। हम क्यों मिलकर के उनके साथ बैठ करके बात करें? हमने तो एग्जाम निकाला, 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की, हमने तो नियमित प्रशिक्षण लिया, और अब हम वहाँ बैठकर क्यों ऐसी मीटिंग करें? सरकार का काम है ना ये काम करना, हमें नियुक्ति देना तो सरकार का काम है। सरकार निर्धारित करे ना कि इनको हमने कोर्स कराया है, इन्होंने एग्जाम निकाला है, इन्होंने ट्रेनिंग करी है, और जब इन्होंने ट्रेनिंग पूरी की है हमें जब उधर क्यों भटकाना है? 5 बार धरना, 5 बार ये धरना, 5 बार ये धरना हमने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। 70,000 रुपये सरकार को हमने दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए हैं। एंट्रेंस एग्जाम हमने निकाला है, किसी और ने नहीं निकाला है। तो काम किसका है? हमारा काम है। सब ये कहते हैं कि डाइट DLEd को नियुक्ति दे दो, हर किसी की यही ख्वाहिश है। तो मामला कोर्ट में क्यों है? सिर्फ बोलने से बात बनती है क्या? अब आप लोगों के जो साथी हैं वो ये भी कहने लगे हैं कि हम तो धरना करते करते शिक्षक की जगह धरना स्पेशलिस्ट हो गए। वहाँ कुछ वकील भी बन गए, कुछ वकील भी बन गए, कुछ धरना स्पेशलिस्ट बन गए हैं, और वही है धरने के लिए ऑर्डर करें। स्थिति बड़ी नाजुक है। चलिए, हमारी संवेदनाएं हैं आप लोगों के साथ और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द इस पर कुछ फैसला लेगी। तो आप ये देख रहे हैं पीछे बैठे हुए बेरोजगार साथी लोग, ये प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार ये लोग अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। वोट केस तो बहाना है, भर्ती को लटकाना है, वोट केस तो बहाना है, भर्ती को लटकाना है। डाइट DLEd का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डाइट DLEd का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। डाइट DLEd का शोषण बंद करो। एक ही नारा, एक ही सुक्ति, शीघ्र नियुक्ति, शीघ्र नियुक्ति। एक ही नारा, एक ही सुक्ति, शीघ्र नियुक्ति, शीघ्र नियुक्ति। विभाग के सताए हैं, अभी यहाँ पर आए हैं, विभाग के सताए हैं, अभी यहाँ पर आए हैं। कोर्ट केस बहाना है, भर्ती को लटकाना है, कोर्ट केस बहाना है, भर्ती को लटकाना है। अरे दुहाई है, दुहाई है, भर्ती क्यों लटकाई है, दुहाई है, दुहाई है, भर्ती क्यों लटकाई है। शासन मौन आवाज दो, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। अफसर मन के काले हैं, फर्जी शिक्षक पाले हैं, अफसर मन के काले हैं, फर्जी शिक्षक पाले हैं।
अफसर मन के काले हैं, अफसर मन के काले हैं, अफसर मन के काले हैं। कोर्ट केस बहाना है, कोर्ट केस बहाना है, कोर्ट केस बहाना है। क्रीम मास कहते हो, क्रीम मास कहते हो, क्रीम मास कहते हो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अफसर मन के काले हैं, अफसर मन के काले हैं, अफसर मन के काले हैं। फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ, फर्जी शिक्षक बाहर भगाओ।